बीच में लाया हूँ। अब तुम देखो इस धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में तुम्हें मारने के लिए और तुम्हारे लिए मरने के लिए कौन कौन आया है। माधव, ये तो सब मेरे अपने हैं। मैं इन्हें अपने इंद्रियों के सुख के लिए कैसे मार सकता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मैं युद्ध जीतूंगा या हारूंगा। अगर हार गया तो निंदा होगी, अगर जीत जाने के बाद तीनों लोगों का राज भी मिल जाए तो वो किस काम का। मुझे अज्ञानी को धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में तुमको इन सब के लिए दुख और मुख कहाँ से आ गए। तुम बात तो ज्ञानियों वाली कर रहे हो, परंतु ज्ञानी पुरुष ना किसी के मरने का शौक करते हैं ना किसी के जीने का। जैसे कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा एक शरीर में आती है। वो शरीर पहले बच्चा होता है, फिर जवान और फिर बूढ़ा होकर मर जाता है। फिर अपने कर्मों के अनुसार आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा अमर अविनाशी है, ना पैदा होती है ना मरती है। जो ये जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ए माधव, मोक्ष को प्राप्त होने वालों के और क्या लक्षण होते हैं और स्थिर बुद्धि वाले कौन होते हैं। एक बात, जिसको किसी भी चीज़ की कामना ना हो, दुख सुख मित्रता दुश्मनी बुरा भला लाभ हानि मोह और अहंकार से जो दूर हो, जो इंद्रियों को वश में कर मुझ पार ब्रह्म में मन लगाकर फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता हो, वो निसंदेह स्थिर बुद्धि वाला है और उसी को मोक्ष प्राप्ति होती है। ए माधव, कुछ लोग स्वयं को कर्म त्यागी सन्यासी कहते हैं। ए अर्जुन, जो कर्म को त्याग कर कहता है मैं कर्म त्यागी सन्यासी हूँ, वो पाखंडी है। कोई भी जीव एक पल भी कर्मों से परे नहीं रह सकता। ए मधुसूदन, तो फिर कैसे पहचाने कि कौन पाखंडी है और कौन उत्तम है। जो सन्यासी